हमने लड़ाई हारी है, युद्ध नहीं। वी लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। आरसीबी के सामने जब श्रेयस अय्यर ने हार के बाद ये शब्द कहे थे तो सारे पंजाब के फैंस ने कहा था, ओ शेरा उठ जरा, फिर जलवा दिखा वही, बड़ी बेताब है दुनिया तेरा परवाज देखे। और आज श्रेयस अय्यर ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे सरपंच साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे सरदार हैं। वो जो पाई पाई उन पर खर्च की गई थी पंजाब की तरफ से, आज उस पाई पाई का मोल जो है वो श्रेयस अय्यर ने चुका दिया। क्योंकि जो ये पारी थी यार, ये पारी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को मिलाकर खेलने वाली थी। मतलब वो जो धोनी जैसी शांति थी और विराट जैसा आक्रोश था, वो दोनों मिलाकर अय्यर ने इस मैच को खत्म कर दिया। आप किसी भी दिन 200 प्लस जाइए, जीतना आसान नहीं होता है। और अगर सामने जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज हो तो फिर यह लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो जो बुमराह को यॉर्कर पर खेला और वो गेंद चौका गई, बस वही फर्क आ गया था। गुजरात और पंजाब में फर्क वहीं आ गया था। वॉशिंगटन सुंदर लौट गए थे और श्रेयस अय्यर ने उस गेंद को जब चौका मारा तो दुनिया ने कहा यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। अगर यह सत्य है तो फिर कुछ भी हो सकता है। यह मैच जीतना डिजर्व करते हो। और श्रेयस अय्यर अब छाती ठोक कर फाइनल में गए, छाती ठोक कर गए हैं। और पिछली बार हार के बाद भी जब पंजाब के ड्रेसिंग रूम में हम गए थे और हमने खिलाड़ियों से पूछा था कि क्या चल रहा है, आप नंबर 1 लग रहे थे, फिर आप गायब हो गए, तो कहा था उन्होंने कि सर लगातार 2 मैच नहीं हारे हैं। और आज वो साबित किया है। ये बताया है कि जब रोशनी सबसे ज्यादा तेज होगी, प्रेशर सबसे बड़ा होगा, शोर सबसे ज्यादा होगा, तब वो आएगा, वो खड़ा होगा जिसका इरादा फौलाद जैसा मजबूत होगा। श्रेयस अय्यर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। बहुत बार मुझे लगता है कि यार इस खिलाड़ी को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना इसका बनता है। क्योंकि जो पारी मैंने देखी इस मैच में, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो शॉट जो बुमराह को मारा था, उस शॉट के हैंगओवर से मैं अब तक निकल नहीं पाया हूं, क्योंकि वो शॉट अनरियल था। और आज जब श्रेयस अय्यर पंजाब को फाइनल में पहुंचा चुके हैं और बिना शोर शराबे के, अगर आप मैच देखिए क्या जलवा था भाई साहब। शॉट जब मन किया छक्का, जब मन किया छक्का, जिसको मन किया छक्का, और उसके बाद कोई शोर शराबा नहीं, कोई ओवर एग्रेशन नहीं। बहुत काम होकर ये कहना कि मुझे बड़े मौकों पर बड़ी परफॉर्मेंस देने में मजा आता है। दैट्स श्रेयस अय्यर फॉर यू। भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसा खिलाड़ी चाहिए कप्तान के तौर पर। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, अगर श्रेयस अय्यर हमारी टीम के कप्तान नहीं बने तो यह भारत का दुर्भाग्य होगा। भारत का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी ने दिल्ली को फाइनल पहुंचाया, केकेआर को जिताया और अब पंजाब को पहुंचा दिया है। और यह बहुत बड़ी हार। मुंबई आज तक इतिहास में कभी 200 प्लस बनाने पे हारी नहीं थी, आज हारी है। यह बहुत बड़ी बात है। मुंबई के पास जयवर्धने थे, रोहित शर्मा थे, उसके अलावा पोलार्ड थे, मलिंगा थे, रोहित शर्मा खड़े थे, सैंटनर थे, बुमराह थे, सूर्य कुमार यादव थे, और सब आपस में चीख चिल्ला रहे थे। पंजाब में होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन सब खामोश खड़े थे। अय्यर अकेले डटे पड़े थे। अगर अय्यर इस मैच में आउट होते, ये मैच मुंबई का था, अगर आउट होते, लेकिन अय्यर ने नहीं आउट किया। इनफैक्ट मैं बार बार कह रहा हूं, वो बुमराह का जो ओवर था वो अनरियल शॉट था, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट था। उस शॉट का अपना सेपरेट फैन बेस होगा। और उसके बाद जिस शालीनता से, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, चुपचाप जीतना और यह कहना कि बस आज एंजॉय करूंगा, फिर फाइनल को फाइनल में देखूंगा, क्योंकि अभी जंग नहीं जीती है, लड़ाई जीती है। 26.75 करोड़ रुपए खर्च हुए थे अय्यर पे, और अय्यर पाई पाई पैसा जो है वो चुका रहे हैं भाई साहब, पाई पाई पैसा चुका रहे हैं। मुंबई आज की रात भूल नहीं पाएगी, क्योंकि 200 प्लस में मुंबई कभी हारी ही नहीं यार। 18-1 से वो जीते थे, आज 18-1 हो गया। आज तक कभी वो नहीं हारे, और अब क्रिकेट की जीत हुई है। मुंबई हम सब की पसंदीदा टीम रही है, लेकिन आज बेहतर टीम खेली है, वो जीती है। कोई तमाशा नहीं। पंजाब वेर टॉप नॉच। और पंजाब और आरसीबी का मैच जो है 3 जून को यह इतिहास रचने वाला मैच होगा। चाहे विराट जीतेंगे या पंजाब जीतेगा, जो जीतेगा यकीन मानिए वो डिजर्विंग टीम होगा, क्योंकि इस आईपीएल की ये दोनों सबसे बेहतरीन टीम, सबसे बेहतरीन। आरसीबी जिस तरह से गई है कोई मैच नहीं है, और पंजाब जिस तरह से फाइनल में पहुंची है कोई तोड़ नहीं। और इन दोनों में से आप किस तरफ हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो लाल सुर्ख रंग जो है उसका जलवा दिखेगा। कौन जीतेगा यह आप बता सकते हो। आखिरी मैच है, इनाम जीत सकते हो। प्रोबो ऐप है जहां पर
टाई अप है हमारा, तो वहां जाओ, बताओ और ढेरों इनाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। आखिरी मैच है, हमें लगता है कि आपको आज ही से जाना चाहिए और बताना चाहिए क्या आरसीबी पंजाब को हराएगी या पंजाब आरसीबी को हराएगी। इस आसान सवाल का जवाब दे देना, यह आखिरी मौका है जो आपको मिला है ये करने का। श्रेयस अय्यर, यार सरपंच साहब आप कमाल हो यार, कमाल हो, मतलब मैं कितनी तारीफ करूं। दिल्ली को फाइनल ले जाना, केकेआर को 10 साल बाद जिताना और अब पंजाब को सरपंच साहब ने 11 साल बाद फाइनल में पहुंचाया। मतलब दैट्स अनमैचेबल। 203 पर 6 मुंबई थी और मुंबई जब खेल रही थी तो अच्छा खेली थी। हालांकि उस वक्त हमको लग रहा था कि 10-15-20 रन कम रह गए, लेकिन बुमराह और बोल्ट को देखते हुए लगा ठीक है भाई साहब, अच्छे खिलाड़ी। अश्विनी कुमार बढ़िया बॉलर है, उसको जिस तरह से मारा है श्रेयस अय्यर ने, मतलब मजाक बना दिया यार उसका। बुमराह को जो चौकी छक्के मारे, बोल्ट को जो मारा है, बोल्ट की 3-3 यॉर्कर पे मारा, 41 गेंद 87 रन। इस साल श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 170 का है। आप क्या लोगे यार, आप इस लड़के को इंग्लैंड नहीं ले जा रहे। और उतनी ही तारीफ करनी होगी निहाल वडेरा की। निहाल वडेरा कमाल का लड़का है। पर्सनली मतलब मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है मुंबई में 2 सीजन पहले मैंने निहाल वडेरा से कहा था कि यू आर गोना बी नेक्स्ट बिग थिंग। उनसे बात की थी मैंने, और निहाल को मुंबई ने छोड़ दिया। मेरी समझ से परे था कि निहाल क्यों छोड़ा, क्योंकि रोहित शर्मा के शब्दों में अगर मुझे याद है, रोहित ने कहा था कि तिलक वर्मा और निहाल वडेरा जैसे खिलाड़ी जो हैं ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले इंडियन क्रिकेट में, और आपने ड्रॉप कर दिया उन्हें, छोड़ दिया। और देखिए आज आपकी टीम पर वो भारी है। 19 ओवर में 5 विकेट से ये मैच जो है जीत लिया गया है। अहमदाबाद में इस साल एक भी मैच ना मुंबई ने जीती थी और लगातार 6 मैच वो हार चुकी है अहमदाबाद। ये बहुत बड़ी बात है कि 6 मैच लगातार हार चुकी है। श्रेयस अय्यर की टीम आज जबरदस्त खुश होगी, मुंबई आज भावुक होगी और मुंबई का बनता भी है। मुंबई में अंबानीज के चेहरे जो थे वो देखने लायक थे। सोशल मीडिया पर वो जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। सवाल हार्दिक पांड्या को लेकर भी हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने मिचेल सैंटनर से केवल 2 ओवर करवाए, मेरी समझ से परे था। एक तो ये टॉपली टाइप की जो बॉलर होते हैं, इनको मैं पहले ही कहा था, अगर आपने प्री मैच देखा होगा तो मैंने वही कहा था कि यार ये पिटने वाले बॉलर, ये कुछ करते नहीं है, ये खाली मार खाने आते हैं और टॉपली जिस टीम में जाते हैं वहां खाली मार खाते हैं। इनको क्यों लिया गया था मुझे पता नहीं। मैंने प्री मैच भी कहा था कि आप किसी इंडियन पेसर को इन्वेस्ट कर दो, वो ज्यादा बेहतर आउटपुट दे देगा, बट इतना बड़ा थिंक टैंक मुझे समझ नहीं आया। दूसरा, मुंबई इंडियंस का डगआउट जो था वो बहुत ही क्योस वाला था। आप बुमराह जैसे खिलाड़ी को ज्ञान दे रहे हो कि यार बॉलिंग कैसे करोगे, पिछले मैच में भी कर रहे थे। वो एक पता नहीं कौन टकलू भाई साहब थे, वो चिल्ला रहे थे खिलाड़ियों पर। मतलब जयवर्धने और वो टकलू भाई साहब क्या कर रहे थे, मेरी समझ से परे था। ऐसे आप क्रिकेट खेलोगे? आप किसको सिखा रहे हो? जसप्रीत बुमराह को, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पांड्या को? मेरी समझ से परे था ये क्या कर रहे थे। बट जो कर रहे थे वो उस टीम के इंपैक्ट पर असर दिखा। श्रेयस अय्यर की टीम में माहौल काम, कूल, कंपोज था और वो दिखाई पड़ा, वो कामनेस दिखाई पड़ी। हालांकि इस मैच में मुंबई के लिए सब खराब हुआ। पहली बार 200 प्लस वो हारे। पहली बार इस सीजन में बुमराह जो है वो 40 रन गए, बुमराह विकेटलेस गए, बहुत सारी चीजें हुई। इस सीजन में एक भी मैच वो अहमदाबाद में जीत नहीं पाए। पंजाब 11 साल में पहली बार क्वालिफाई करती है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग जो पहली बार। एसआरएच अभी भी वो पहली टीम है जो एलिमिनेटर खेलने के बाद अंदर गई, फाइनल जीत कर आई। आरसीबी आज तक आईपीएल जीती नहीं, पंजाब जीती नहीं, और इन दोनों के लिए पहली बार है कि वो जीत सकते हैं। 18 साल का सूखा 2 टीमों के लिए खत्म हो जाएगा। मैच जो है वो वैसा ही होगा जैसा सैयद मुश्ताक अली का फाइनल था। सैयद मुश्ताक अली के फाइनल में श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार थे और दोनों तगड़ी टीम थी, दोनों तगड़ी टीम थी। अब श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार फिर आपस में, कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं पता, लेकिन श्रेयस अय्यर ने दिल जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया। देश के लिए खेले तो जीता है, स्टेट के लिए खेले तो जीता है, फ्रेंचाइज के लिए खेले तो जीता है, और वो 20 मोड में। आप ये देखो ना, मतलब श्रेयस अय्यर का एक मूवमेंट मुझे और याद है। पंजाब मैच जीत जाती है, हैंडशेक करने आते हैं और शशांक सिंह सामने से आते रहते हैं और शशांक सिंह को डांटता है, शशांक को लिटरली डांटता है कि तुमने क्या किया था, क्योंकि शशांक थोड़ा कैजुअल हो गए थे वो जब प्रेशर इनिंग थी और रनआउट हुआ थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। शशांक को हार्दिक पांड्या ने रनआउट किया था और शशांक 3 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट होते। शशांक शॉट खेलते, भागते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ी स्टॉयनेस से शशांक की। अय्यर ने अकेले फिनिश कर दिया। आज अय्यर उस मूड में थे कि मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, मैं अकेले फिनिश करूंगा। बट वो बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट था कि आप मैच जीत गए हो, फिर भी आप बता रहे हो कि जो तुमने किया था उसके चलते मैच फंस सकता था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था।
इसीलिए शायद आज दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं कि इंडियन सेलेक्टर्स को देखना चाहिए कि श्रेयस अय्यर को आप इग्नोर कर रहे हो। बीते साल बड़ी गंभीरता से उनका क्रेडिट छीना गया था, इस साल उन्हें पूरा क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है। एंड आई रियली विश कि वो टीम इंडिया में आए। इसके बाद आप क्या चाहिए आपको? जॉश इंग्लिश भी यार, आज जॉश इंग्लिश के वैसे आपको रन समझ में नहीं आएंगे, 21 गेंद 38 रन, शायद पहली नजर में आपको लगे कि ये क्या है, लेकिन जिन्होंने मैच देखा है वो ये बात जानते हैं कि जॉश इंग्लिश का इंपैक्ट क्या था। वो जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर में चौका छक्का 20 रन जो ठोके थे, उसका असर था कि इस मैच में मुंबई पीछे चली गई। निहाल वडेरा के रन देखकर आपको शायद इतना बड़ा इंपैक्ट ना लगे, 29 गेंद 48 रन, 2 छक्के 4 चौका, बट जिन्होंने मैच देखा वो जानते हैं कि निहाल वडेरा ने क्या किया है, कैसे इस मैच में इंपैक्ट डाला है और कैसे इस मैच में उन्होंने एक तरफा मैच कर दिया। वो जो पार्टनरशिप थी उसमें निहाल वडेरा पहले मार रहे थे और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात। और श्रेयस अय्यर के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, टॉपली को 3 छक्का मारना, इसके बावजूद श्रेयस अय्यर ना टेस्ट में है ना T20 टीम में है, मेरी समझ से परे। सेलेक्टर्स आज के दौर में एक बच्चा भी देखकर कह सकता है कि श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए। हार्दिक पांड्या कह रहे थे कि यार श्रेयस अय्यर ने जो खेला वो कल्पना से परे था, सोच से परे था। मतलब अंडर प्रेशर आप इस तरह से खेलोगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की। और श्रेयस ये लगातार कर रहे हैं, स्टेट के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, फ्रेंचाइज के लिए कर रहे हैं। आप देखते जाओ, कहीं भी देखो आप श्रेयस अय्यर को, आप उन्हें निकाल देते हो। पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में 500 प्लस मारे थे, लेकिन इसके बावजूद आपने उन्हें इज्जत नहीं दी, उनका सम्मान नहीं बढ़ाया, और उसके बाद भी वो लड़का ऐसा परफॉर्म करा। और क्या चाहिए आपको? फिलहाल श्रेयस अय्यर फाइनल में है और जिस केकेआर ने उनको छोड़ा था वो 8 नंबर पर है। श्रेयस अय्यर ने मानो आज दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि इस बार क्रेडिट मिलेगा और हो सकता है ट्रॉफी भी। आरसीबी जीतेगी या पंजाब मुझे नहीं पता, बट व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर पंजाब। बीते सालों में वो जीता हुआ मैचेस हारते थे और इस साल हारे हुए मैचेस भी वो कई बार जीत जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर, आई एम सो हैप्पी। कॉन्ट्रैक्ट छीना गया, चोट लगी, डोमेस्टिक में लौटे, रणजी जीता, सैयद मुश्ताक अली जीता, ईरानी जीता, विजय हजारे जीता, केकेआर के लिए ट्रॉफी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए और अब पंजाब को फाइनल में पहुंचा। वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन निहाल वडेरा, वेल डन पंजाब। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज कि मैं आपको सपोर्ट करने आया और इस साल आप लोगों ने इतना जबरदस्त खेला। फाइनल दिल दिमाग की लड़ाई है। भावनात्मक तौर पर आप आरसीबी को समर्थन कर सकते हैं, जबरदस्त क्रिकेट खेला उन्होंने, और श्रेयस अय्यर को देखते हुए, पंजाब के इस नए ब्लड को देखते हुए आप पंजाब को सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों टीम जो है वो जबरदस्त है यार। मतलब आप एक को दिल दे दो, एक को दिमाग दे दो, और मुझे लगता है यही शायद सही फैसला होगा। पंजाब आरसीबी में कौन जीतेगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिकेट जीतेगा एंड दैट्स ऑल आई कैन से। फिर वही कहानी, शेर आउट जरा जलवा दिखा, कमाल यार, कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय। ऑल द बेस्ट टू पंजाब किंग्स 11 और हमारे आरसीबियंस, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। किसकी किस्मत होगी, किसकी आंखों में आंसू होंगे पता नहीं, बट क्रिकेट जीतेगा, दैट्स ऑल आई कैन गारंटी।